नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज आपको आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रथम महत्वपूर्ण टॉपिक पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में बताऊंगा। पानीपत का मैदान 16वीं शताब्दी के आरंभ से ही भारतीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता रहा था। 1526 और 1556 के समान ही 1761 में भी यहाँ पर निर्णायक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में मराठा शक्ति के तीव्र विकास पर रोक लगाकर भारत में मराठा राज्य स्थापित करने के प्रयासों को विफल कर दिया। सर्वप्रथम हम बात करेंगे पानीपत के युद्ध के कारण। पानीपत का तीसरा युद्ध पश्चिमोत्तर प्रांत में मराठा शक्ति के विस्तार और दिल्ली की राजनीति पर प्रभाव जमाने के प्रयासों का कारण हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन और विघटन हुआ। मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। मुगल दरबार षड्यंत्रों एवं कुचक्रों का अखाड़ा बन चुके थे। कमजोर व अयोग्य मुगल बादशाह इन क्षेत्रीय शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता नहीं पा रहे थे। इसका लाभ उठाकर मराठों ने अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। प्रथम 3 पेशवाओं के शासनकाल में उनकी शक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच गई। वे दक्षिण के अतिरिक्त उत्तर भारत और दिल्ली पर भी अपना अधिकार जमाना चाहते थे। वे वस्तुतः मुगलों की सत्ता समाप्त कर दिल्ली में भी अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। मराठों के बढ़ते प्रभाव से दिल्ली दरबार स्पष्ट 2 गुटों में बट गया। भारतीय मुसलमानों का दल जो मराठों का हमायती था, परंतु बंगश पठान और रुहेल पठान मराठों के विरोधी थे। वे मराठा और भारतीय मुसलमानों का प्रभाव समाप्त करने के लिए विदेशों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। भारत की दुर्बल राजनीतिक स्थिति से कोई भी महत्वाकांक्षी शासक लाभ उठा सकता था। इसी पृष्ठभूमि में भारत पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने नादिर शाह के पश्चात अफगानिस्तान में अपनी सत्ता स्थापित की। नादिर शाह से प्रेरणा लेकर तथा मुगलों की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसका उद्देश्य यहाँ साम्राज्य स्थापना करना नहीं, अपितु यहाँ से धन लूटना और मुगल बादशाह को अपने प्रभाव में लेना था। संभवतः वह बंगश पठानों की सहायता भी करना चाहता था, जिन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के दल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उससे सहायता प्राप्त की। 1748 से 1761 के मध्य अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। उसका पहला आक्रमण 1748 में पंजाब में हुआ, परंतु मानपुरा के युद्ध में उसे पराजित होकर वापस लौटना पड़ा। 1750 में उसे पुनः पंजाब पर आक्रमण कर पंजाब के सूबेदार मीर मनु को पराजित कर पंजाब पर अधिकार कर लिया। सूबेदार ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसका अगला आक्रमण 1751 में हुआ। मीर मनु ने पुनः उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर पर अधिकार किया और पूर्व में सरहिंद तक का इलाका मुगल सम्राट से ले लिया और मीर मनु को अपना गवर्नर नियुक्त करके वापस अफगानिस्तान लौट गया। पंजाब की बिगड़ी स्थिति और वजीर इमाद उल मुल्क के पंजाब में हस्तक्षेप से क्रोधित होकर अहमद शाह अब्दाली 1756 में पुनः आक्रमण भारत पर करता है। इस बार वह दिल्ली तक पहुंच गया। उसने दिल्ली को जी भर लूटा और मुगल बादशाह से पंजाब, कश्मीर, सिंध व सरहिंद पर अधिकार ले लिया। जाट राजा सूरजमल भी उसके आक्रमण का शिकार होना पड़ा। एक मुगल शहजादी से उसने अपने पुत्र तैमूर का विवाह किया और तैमूर को पंजाब का प्रशासन नियुक्त कर दिया और दिल्ली में अपने प्रतिनिधि नजीब-उद-दौला को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त करके वापस अफगानिस्तान लौट गया। इसी समय मराठा भी दिल्ली पर प्रभाव बनाने का प्रयास कर रहे थे। 1757 में रघुनाथ राव एक सेना लेकर दिल्ली पहुंचा। मुगल बादशाह ने मराठों से संधि कर ली और उनके सहयोग से नजीब-उद-दौला को मीर बख्शी के पद से हटा दिया गया। उसकी जागीर का अधिकांश भाग छीन लिया गया। वह सूकरतला चले गया और इस घटना की सूचना अहमद शाह अब्दाली को भेजी। उसने रुहेल नेता हाफिज रहमत खां और अवध के सूबेदार शुजा-उद-दौला को मराठा के विरुद्ध अपने पक्ष में मिला लिया। इधर दिल्ली में अहमद बंगश को मीर बख्शी नियुक्त कर रघुनाथ राव और मल्हार राव पंजाब की ओर बढ़े। सरहिंद और लाहौर पर मराठों का अधिकार हो गया और तैमूर शाह को वापस लौटना पड़ा। अदीना बेग को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया। काबुल और कंधार पर भी आक्रमण करने की योजना बनाई गई, परंतु यह कारगर नहीं हो सकी। पंजाब की सुरक्षा की व्यवस्था करके रघुनाथ राव मई 1798 पुनः पूना लौट गया।
यद्यपि मराठों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया था, परंतु उनकी सत्ता सुदृढ़ नहीं थी। अक्टूबर 1758 में अदीना बेग की मृत्यु हो गई, अतः पेशवा ने शाहबाजी सिंधिया को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। अहमद शब्दाली पंजाबी घटनाओं से परेशान था, इसलिए उसने जहां खां को पंजाब पर आक्रमण करके भेजा, परंतु साबजी उसे पराजित करने के वापस लौटने पर मजबूर कर देता है। बाध्य होकर अहमद शब्दाली ने पुनः भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 1759 में अहमद शब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण करके शाहबाजी को परास्त किया। अब वह मराठों की शक्ति को नष्ट करके मुगल बादशाह के वजीर को सबक सिखाने के उद्देश्य से दोआब व दिल्ली की ओर बढ़ा, जिसकी परिणति पानीपत के तीसरे युद्ध में होती है। पंजाब पर अधिकार कर अहमद शाह अब्दाली दोआब की ओर बढ़ा। दत्ताजी सिंधिया ने उसका मार्ग में सामना करने का प्रयास किया, परंतु जनवरी 1760 में बरारी घाट के निकट सिंधिया की पराजय हुई और वह युद्ध में मारा गया। जनको जनकोजी और मल्हार राव होलकर ने भी अहमद शब्दाली का मार्ग रोकने का प्रयास किया, परंतु वो सफल नहीं हो सके। वह तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ा। पेशवा ने अब सदाशिवराव बाहू को मराठों की शक्ति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दिल्ली भेजा। सदाशिवराव भाऊ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और जाट, राजपूतों तथा अवध के सूबेदारों को अफगानों के विरुद्ध अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। नजीब-उद-दौला ने उन्हें पहले ही अपने पक्ष में कर लिया था, अतः मराठों को अकेले ही इस युद्ध को लड़ना पड़ा। मराठों और अहमद शाह अब्दाली की भी संधि वार्ता भी चलाई, परंतु उनका कोई विशेष परिणाम नहीं हो सका। नवंबर 1760 तक अहमद शाह अब्दाली अपनी सेना के साथ पानीपत में पहुंच गया था। मराठों ने दिल्ली पर घेरा डालकर अपेक्षा अहमद शाह से युद्ध करना उचित समझा। मराठा सेना भी पानीपत पहुंच गई। मराठों की तुलना में अहमद शाह अब्दाली की सेना की संख्या अधिक थी। जनवरी के आरंभ तक दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान पर डटी रही। उनके बीच छोटी मोटी झड़पें होती रही। 14 जनवरी 1761 को दोनों पक्षों के बीच निर्णायक युद्ध लड़ा गया। मराठों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, परंतु उन्हें परास्त होना पड़ा। उनके सभी प्रमुख सरदार व हजारों सैनिक युद्ध में मारे गए। मराठों की शक्ति एवं भारत में मराठा राज स्थापित करने का उनका सपना भंग हो गया। मराठों के लिए पानीपत का तीसरा युद्ध एक राष्ट्रीय विपत्ति के समान सिद्ध हुआ। महाराष्ट्र में ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें किसी न किसी रूप में शोक ने मनाया गया हो। अनेक घर ऐसे थे जिनके मालिक मारे गए थे। नेताओं की पीढ़ी तलवार के एक वार से मौत के घाट उतार दी गई। इस प्रकार पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया। अब हम बात करेंगे कि पानीपत के युद्ध में मराठों की हार के क्या कारण थे। अहमद शब्दाली के पास सदाशिवराव भाऊ से अधिक सेना थी। सर जादूनाथ सरकार ने समकालीन सूत्रों के आधार पर अनुमान लगाया है कि अहमद शब्दाली के पास 60,000 की सेना थी, वहीं भाऊ के पास मात्र 45,000 की सेना थी। मराठा पड़ाव में लगभग अकाल पड़ा हुआ था। दिल्ली जाने वाले मार्ग कट गए थे। मनुष्य के लिए रोटी और घोड़े के लिए चारा नहीं था। मराठा पड़ाव मरे हुए घोड़ों तथा सैनिकों के शव को सड़ाने के कारण नरक बन गए थे। खाने की परिस्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि 13 जनवरी को अधिकारी और सैनिक भाऊ के पास पहुंचे और कहा कि 2 दिन से हम अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। 2 रुपये शेर से भी अन्न नहीं मिलता है। हम भूखे से तो न मरने दे, हम शत्रु के विरुद्ध एक प्रयत्न कर लेने दो और फिर जो भाग्य में है वो होने दो। भाऊ की सेना वायु पर जी रही थी। अफगानों की सेना की आपूर्ति के मार्ग पूर्णतः खुले थे। अकाल के कारण ही भाऊ को आक्रमण करना पड़ा। उत्तर भारत की समस्त मुस्लिम शक्तियाँ अहमद शाह से मिल गई थी। उधर मराठा को अकेला युद्ध लड़ना पड़ा। मराठों की विवेकहीन लूटमार की नीति के कारण न केवल मुसलमानों उनसे दुखी थे, अपितु हिंदू, जाट व राजपूत भी उनसे दुखी थे। सिखों ने भी उनकी कोई सहायता नहीं करी। मराठा सरदारों में परस्पर द्वेष ने भी उनकी शक्ति को कम कर दिया था। सदाशिवराव बाहू मल्हार राव होलकर को एक व्यर्थ वृद्ध पुरुष समझता था तथा उसने उसके सैनिकों को न- अपनी नज़रों में अपमानित मान लिया था। मल्हार राव ने क्रोध हो यह कहा था कि यदि शत्रु
इस पूना के ब्राह्मण को नीचा नहीं दिखाएगा तो हम में से और अन्य मराठा सरदारों में से ये लोग कपड़े धुलवाएंगे। इस प्रकार आपसी वैमनस्य और द्वेष की भावना के कारण मराठों की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। दूसरी ओर अहमद अब्दाली का सैनिक संगठन तथा अनुशासन अत्यंत उत्तम था और अफगान सेना ने एक योजनाबद्ध तरीके से युद्ध किया। सैनिक संगठन के अतिरिक्त अहमद अब्दाली की साज सज्जा भी अधिक उत्तम थी। अहमद अब्दाली ने बंदूकों का प्रयोग किया जबकि मराठे अभी तलवार और भालों से युद्ध लड़ रहे थे। इब्राहिम खां गर्दी का भारी तोप खाना इस युद्ध में उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ था। उधर अहमद अब्दाली की ऊंटों पर रखी घूमने वाली तोपों ने मराठों का सर्वनाश कर दिया था। इस प्रकार इन कारणों से मराठों को पराजय का सामना देखना पड़ा। अब हम बात करेंगे कि पानीपत के 30 युद्ध का क्या महत्व है। इस युद्ध का मराठों तथा मुगल सम्राट दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे मराठों की शक्ति को भारी आघात लगा। जदुनाथ सरकार के शब्दों में संपूर्ण महाराष्ट्र में शायद ही कोई ऐसा सैनिक परिवार बचा हो जिसने पानीपत के युद्ध में अपना एक सदस्य ने खोया हो। अनगिनत सैनिकों और गैर सैनिकों के साथ साथ पेशवा की आशाओं का केंद्र विश्वास राव, महान सेनानायक सदाशिवराव बाहू, जसवंतराव पवार, जनकोजी सिंधिया, इब्राहिम गर्दी आदि के मारे जाने से पेशवा बालाजी बाजीराव का हृदय टूट गया और वो 23 जून 1761 को मृत्यु को प्राप्त हो गए। पेशवा की मृत्यु से मराठा सरदारों पर नियंत्रण रखने वाला कोई ना रहा और वो अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग गए। मराठों के इस आपसी फूट से मराठों की एकता नष्ट हो गई। इस युद्ध से मुगल सम्राट की दशा और दिशा दोनों ही दयनीय हो गई। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब सिंध पर अधिकार कर लिया और भारत से जाने से पहले नजीब खां को वहाँ का भारत का प्रशासन संभाला। अब नजीब खां नजीबुद्दौला के नाम से दिल्ली का मालिक हो गया और उसने मुगल सम्राट शाह आलम को राजधानी में आने नहीं दिया। इस युद्ध के बाद पंजाब और सिंध स्थायी रूप से मुगल साम्राज्य से पृथक हो गए। राजपूत व जाट पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। प्रांतीय शासक सम्राट की पूर्ण उपेक्षा करने लगे। कुल मिलाकर इस युद्ध ने मराठा सम्राट की मान और गौरव को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। पानीपत के युद्ध से मराठा शक्ति को जबरदस्त धक्का लगा। वहीं लड़खड़ाते मुगल साम्राज्य का भी अंत हो गया। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो गया। कहा भी जाता है कि बक्सर या प्लासी के युद्ध नहीं अपितु पानीपत के 30 ने भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने में योगदान दिया, क्योंकि पानीपत के युद्ध में पराजित हो जाने के कारण मराठा अब मुगलों का स्थान नहीं ले सकते थे। केवल मराठा ही उस समय भारत में ऐसी शक्ति थी जो मुगलों के स्थान ले सकती थी और अंग्रेजों को भारत आने से रोक सकती थी। लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के पराजित हो जाने के कारण अंग्रेजों को बंगाल और दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने का समय मिल गया। धन्यवाद।